हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज का हिस्सा है। इसलिए पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें ताकि आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पुराने पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। जीरैया की लाश मैदान में बेजान पड़ी थी। पूरी संयुक्त सेना एलीट शिनोबी फोर्स सदमे में थी। उनके सबसे बड़े स्तंभ का अंत हो चुका था। नरूटो ने अपनी रिनेगन आंखों से कांपती हुई सेना को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। नरूटो ने एक जटिल हैंड साइन बनाया। अचानक जूबी 10 टेल्स का विशाल शरीर थरथराने लगा। उसकी पीठ से मांस और चक्र के बने हजारों छोटे छोटे डरावने मिनी बीस्ट्स, मिनी जूबी क्लोन्स अलग होने लगे। नरूटो ने इशारा किया और वे हजारों राक्षस सेना को कुचलने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। ऐसा लगा जैसे कोनोहा और बाकी गांवों का नामो निशान आज मिट जाएगा। मैदान में आकात्सुकी की वापसी। जैसे ही वे राक्षस पहली टुकड़ी के करीब पहुंचे, एक भयानक बिजली की कड़कड़ाहट हुई। एक नीली रोशनी ने धूल उड़ा दी। जब धूल छंटी तो सामने इटाची उचिहा खड़ा था, जिसने अपनी सुसानों की ढाल से उन राक्षसों को रोक दिया था। दूसरी ओर एक विशाल धमाका हुआ और आग का बवंडर उठा। वहां किसामे होशिगाकी अपनी तलवार समेहाड़ा के साथ खड़ा था। एक एक करके ससोरी, हिदान और काकुजू, वे सभी जिन्हें दुनिया मरा हुआ समझती थी, मैदान में उतर चुके थे। आकात्सुकी के ये सदस्य अब नरूटो के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि नरूटो ने आकात्सुकी के शांति के लक्ष्य को पूर्ण विनाश में बदल दिया था। अचानक आसमान से हजारों पेपर बमों की बारिश नरूटो पर होने लगी। धमाकों के थमते ही धुएं के बीच से कोनान बाहर निकली। नागाटो पेन की मौत के बाद वो आकात्सुकी की नई लीडर बन चुकी थी। उसने अपनी कागज के पंख फैलाए और नरूटो की ओर देखकर कहा, नरूटो, तुमने नागाटो के सपनों को कलंकित किया है। आज आकात्सुकी तुम्हें रोकेगी। अब युद्ध का नजारा बदल चुका था। एक तरफ अकेला नरूटो और उसका जूबी था और दूसरी तरफ पूरी संयुक्त सेना और पूरी आकात्सुकी की टीम। प्रलयकारी टकराव। नरूटो के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जूबी के सिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर जाकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को जूबी के मस्तिष्क से जोड़ा और उसकी पूरी शक्ति को अपने अंदर खींच लिया। अगर तुम सब एक साथ मरना चाहते हो तो यही सही, नरूटो चिल्लाया। जूबी ने अपना मुंह खोला और अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेट टेल बीस्ट बॉम्ब तैयार करने लगा। उसकी ऊर्जा इतनी थी कि आसपास की हवा जलने लगी। जैसे ही नरूटो ने वो बम छोड़ा, दूसरी तरफ से एक विशाल चक्र उठा। इटाची, काकाशी और सासुके, जो अब तक मलबे से निकल चुका था, ने मिलकर एक ट्रिपल रासेन गन और सुसानो की संयुक्त शक्ति का प्रहार किया। दोनों शक्तियों के बीच में महाटक्कर हुई। पूरी दुनिया का क्षितिज सफेद रोशनी से भर गया। जमीन फटकर पाताल तक पहुंच गई। एपिसोड के अंत में उस धुंध के बीच केवल नरूटो की लाल आंख चमक रही थी, जो ये बता रही थी कि असली तबाही तो अभी शुरू भी नहीं हुई है।